Turn off your lights, put on your headphones and welcome to my सोचनगर। फ्रेंड्स, इमेजिन करें कि आप किसी खूबसूरत पहाड़ी इलाके में हों जहाँ पे दिन को बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। जस्ट इमेजिन कि जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है वहाँ पे किस कदर सन्नाटा और किस कदर खौफ की एक अजीब सी लहर मौजूद होती है। इमेजिन करें आप हुंज़ा में हों और रात के टाइम थोड़ा सा जंगल वाली साइड पे हों, तो आपको कैसा महसूस होगा। वो दिन के नज़ारे जो आपको महसूस करते हैं, यकीनन एक सर्द खौफ की लहर आपके खून को जमाने के लिए काफ़ी है। तो इस वक्त मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। मेरे बहुत ही एक अच्छे दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं, उस्मान उनका नाम है। इज़ अ सिविल इंजीनियर। तो वो पिछले साल अपने 2 फ्रेंड्स के साथ सुल्तान और एक का पता नहीं क्या नाम था, मैं भूल गई हूँ अब। तो आज ही दरअसल ये स्टोरी उन्होंने मुझे सुनाई है। तो उनके साथ वो मतलब ट्रिप पे निकले और वहाँ से फिर वो हुंज़ा भी गए। हुंज़ा गए तो वहाँ पे बहरीन होटल कोई है जहाँ पे उन्होंने स्टे किया फ्रेंड्स ने। तो तीनों की तबीयत ख़राब हो गई। हालांकि गर्मियों में गए थे लेकिन वहाँ पर ठंड थी और आपको पता है ट्रैवलिंग के दौरान थोड़ा बहुत आपको डस्ट से एलर्जी, डस्ट तो खैर वहाँ पे नहीं होगी लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इस तरह के सीजनल चेंजेस की वजह से या टेम्परेचर की चेंजेस की वजह से आपको थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब हो जाती है। तो तीनों की ही तबीयत जो है वो ख़राब हो गई। तो 2 फ्रेंड्स जो थे उनकी तो काफ़ी मतलब थोड़ा डाउन फील कर रहे थे। तो उस्मान ने क्योंकि 3-4 घंटे वो सोया तो उसकी थोड़ी तबीयत बेहतर हो गई। तो रात के 4 बजे का टाइम था, तो उसके सर में दर्द हो रही थी। तो ही थॉट कि चलो कॉफ़ी पीते हैं। तो वो बाहर निकला और उसने वहाँ पे कॉफ़ी वगैरह चल रही थी बहरीन होटल के सामने, बकौल उसके कि बाहर ही मतलब कॉफ़ी वगैरह के स्टॉल्स भी हैं जो सारी रात को भी मतलब चल जाते हैं। और बिल्कुल वहाँ पे सन्नाटा साइडों पे और बर्फ़ के पिघलने से वहाँ पे एक आबशार है जिसकी आवाज़ इतनी ज़ोर से आ रही थी, हवाएं चल रही थी ठंडी और बहुत ही खूबसूरत एहसास हो रहा था उन लोगों को। तो कहते हैं हम थोड़ा थोड़ा आगे आगे चलते गए। तो थोड़ा थोड़ा मतलब ज़्यादा दूर नहीं गए होटल से या जो मेन एरिया था वहाँ से, लेकिन उसी से रोड पे ही रहे हैं। तो कहते हैं वहाँ पे अखरोट और खुबानियों के दरख्त वगैरह लगे हुए थे। तो दे थॉट के ज़रा थोड़ा सा आगे जाके देखे। तो ज़रा इन्होंने आगे होके गौर से जैसे ही देखने की कोशिश की तो वो कहता है कि मैंने सबसे पहले देखा कि एक आदमी वो जंगल है पूरा और फुल मतलब अंधेरा वहाँ पे। तो ऐसे महसूस हुआ कि एक आदमी खड़ा हुआ है और अंधेरा है तो क्योंकि उसके कपड़े वगैरह वाइट हैं या कोई इस तरह का सीन है कि मतलब एहसास हुआ मुकम्मल आदमी उसने देखा। और शक्ल क्योंकि डिस्टेंस की वजह से भी और बाकी भी अंधेरे की वजह से भी वो नहीं देख सके। कहते आसमान पे सितारे ही सितारे थे। तो बहुत मतलब खूबसूरत मंज़र था। लेकिन जब उन्होंने उसको देखा तो उसने सोचा कि यार ये जंगल में आदमी, हाउ कम पॉसिबल। तो उसने ज़रा थोड़ा सा और आगे होकर के दरख्त के पीछे बिल्कुल करीब सड़क के साथ ही, यानी कि ना आप कह लें तकरीबन जंगल लगा लें, तो उसने यूँ आगे होकर मज़ीद देखा दरख्त की तरफ को। तो कहता मैं हैरान इस बात पे हुआ कि वो जो भी क्रिएचर थी वो ज़मीन पे लेट गई और जिस तरह से सांप रेंगता है इस तरह से वो रेंग के इतनी स्पीड से गुजरी कि मतलब वो खौफज़दा हो गया। और कहते हैं कि वो उसने अकेले ने नहीं देखा, साथ ही उसके दूसरा उसका एक फ्रेंड था, तीसरे ने नहीं देखा, उसने भी देखा कि उस चीज़ को, उस एंटिटी को उसने भी देखा और वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया। जबकि उनका जो तीसरा दोस्त था वो इस चीज़ पे यकीन नहीं कर रहा था। और कहते हैं कि रास्ते में जब हम लोग वहाँ पे फिर रहे थे तो वहाँ का मुकामी एक उनका ड्राइवर था जो पीछे से उनको लेके आ रहा था। मतलब और भी जगहों पे उन्होंने स्टे किया था और काफ़ी, तो वो उनको जिन्नात वगैरह की स्टोरियाँ भी सुनाते हुए गया और दे हैड ग्रेट फन, मज़ा भी उनको बहुत आया। तो वही बता रहा था कि जो दिन के टाइम जगह बहुत खूबसूरत लगती है, रात के टाइम वहाँ पे से ऐसी सनसनाती हुई आवाज़ें आती हैं और इतना खौफ महसूस होता है अंधेरे और सन्नाटे की वजह से कि आपको वही जगह जो है वो किसी कब्रिस्तान से भी ज़्यादा खौफनाक लगने लगती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये हॉन्टेड मेमोरी का सेशन पसंद आया होगा।
तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। लव यू ऑल।